नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर्स निकालना, वो भी मात्र कुछ ही सेकंडों में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, यदि आप पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स आते हैं या आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर्स पता है, तो आप 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी मात्र 2 से 3 सेकंडों में। आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, हमारे सामने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। चलिए मैं इनको एक बार पढ़ देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो चलिए अब चलते हैं आगे। दोस्तों, 11 से लेकर 100 तक या 99 तक के स्क्वायर्स को निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, या यूँ कहें छोटी सी ट्रिक याद रखनी होगी। और वो ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। पहले 1 या 2 स्क्वायर्स में आपको ट्रिक को समझना है, उसके बाद ही स्पीड को इंक्रीज़ करने पर ध्यान देना है। तो चलिए हम निकालते हैं 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर। 11 से 99 तक के स्क्वायर्स कहें या हिंदी में वर्ग कहें। तो निकालने के लिए क्या है, देखो दोस्तों, 11 से लेकर 99 तक मैं कोई भी एक नंबर ले लूँ। मैंने मान लिया वो नंबर है n। जब मैं करूँगा उसका स्क्वायर, तो मेरे पास जो भी इसका स्क्वायर आएगा उसको मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, 3 डंडे खींचूँगा। जो लास्ट के 2 डंडे होंगे उन पर हमेशा एक एक ही डिजिट आएगा, और जो बाकी की डिजिट बचेंगी वो कहाँ आएगा, इस पहले वाले डंडे पर। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। मान लो मुझे निकालना है 28 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा, इसके सामने मैं क्या खींचूंगा, 3 डंडे। लास्ट के जो 2 डंडे हैं, ये वाला और ये वाला, इस पर हमेशा एक एक ही डिजिट आएगा। अब वो डिजिट कहाँ से आएगा, जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर निकालूंगा जो कि 11 से लेकर 99 के बीच का होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस पिछले वाले का स्क्वायर करूँगा। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 64। अभी देखा है ना हमने, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कितना आया, 64। देखो मैंने बोला था ना एक एक डिजिट आएगा, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर भी 1 आया है और यूनिट प्लेस पर भी क्या आया है, एक डिजिट। अब जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, यहाँ पर। कैसे, अब मैं पहले वाले डिजिट का स्क्वायर करूँगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो मैंने लिख दिया ये 0 4। अब जो ये पहला नंबर है इसके नीचे मैं कांटा लगाऊंगा और इन दोनों को आपस में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16, और उसका क्या कर दूंगा, डबल। जो भी आएगा उसको इनके नीचे लिख दूंगा डिजिट वाइज। कैसे, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। मैंने 32 लिख दिया। अब इनको सिंपली ऐड करना है, तो देखो कितना आया, 4 8 7। तो जो आपका 28 का स्क्वायर है वो कितना आ गया, 784। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। चलिए अब मुझे निकालना है 34 का स्क्वायर। तो इसके निकालने के लिए सेम प्रोसेस, इसके सामने 3 डंडे खींचूंगा। अब जो ये पिछले वाला नंबर है इसका क्या करूँगा, स्क्वायर। कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 1 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। याद रखना इन दोनों प्लेसेस पे हमेशा एक एक ही डिजिट आएगा, एक डिजिट इस पर, एक डिजिट इस पर। बाकी के जो डिजिट होंगे वो कहाँ आएंगे, इस पर। जैसे कि 3 का स्क्वायर, फिर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। 9 को क्या में लिखा मैंने, 0 9। अब मैं क्या करूँगा, पहले नंबर के नीचे कांटा लगाऊंगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। कितना हुआ, 3 चौक 12, और उसका डबल कर दूंगा, 12 दूनी 24। और एक एक डिजिट के नीचे एक एक नंबर में इसी प्रकार से लिखता जाऊंगा, और इनको सिंपली क्या करना है मुझे, ऐड। कितना आया, 6 5 9 और 2 11। तो आपका 34 का स्क्वायर कितना आ गया, 1156। अब मेरे पास नंबर है 32 जिसका मुझे निकालना है स्क्वायर। तो क्या करूँगा, इसके सामने 3 डंडे खींचूंगा। मैंने क्या बोला, पिछले वाले का सबसे पहले स्क्वायर करना है, और इसी के स्क्वायर से ही मैं इन दोनों डंडों को भरूंगा। पिछले 2 डंडे जो हैं वो किसके स्क्वायर से भरे जाएंगे, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है, उसके पिछले वाले डिजिट से ये दोनों प्लेस भरे जाएंगे। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4,
तो ये तो एक ही नंबर रह गया, तो ये वाला प्लेस कहाँ गया, तो इसको खाली छोड़ देंगे, माने हम इसको 0 लिखेंगे। अब जो भी बचेगा वो कहाँ आएगा, इस पर। अब तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, या तो 9 लिखूँ या फिर मैं 0 न लिखूँ, बात एक ही है। पहले नंबर के नीचे कांटा का निशान, इनके आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, और उसका क्या करूँगा डबल, और बिल्कुल एक एक डिजिट के नीचे एक एक डिजिट लिखता जाऊँगा और इनको सिंपली क्या करूँगा ऐड। तो कितना आया 4 2 9 और 1 10। तो आपका 32 का स्क्वायर कितना आ गया 1024। अब आपके सामने क्वेश्चन है 43, आपको निकालना है इसका स्क्वायर। तो क्या करूँगा, इसके सामने 3 डंडे खींचे, पिछले वाले नंबर का स्क्वायर किया, 3 3 9, तो ये तो एक ही डिजिट आया, तो इस पे आगे क्या लगाऊंगा 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लेसेस किससे भरे जाने हैं, केवल इसी के स्क्वायर से भरे जाने हैं। अब अगले वाले का स्क्वायर किया, कितना है 16, तो 16 को इस पर लिखूंगा। अब चाहे कितने भी नंबर बचें वो सारे मुझे कहाँ लिखने हैं, इसी थर्ड प्लेस पर, इसी तीसरे डंडे पर। पहले नंबर के नीचे काटा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और उसका डबल 12 दूनी 24, एक एक डिजिट के नीचे एक एक नंबर, कितना आया 9 4 8 1। अब मेरे पास क्वेश्चन है 47 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो सेम कहानी, 3 डंडे खींचूंगा, पिछले वाले डिजिट का स्क्वायर करो, कितना हुआ 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब अगले वाले का स्क्वायर किया, ये कितना आया 16, ये यहाँ पे यहाँ लिख दिया, दोनों की मल्टीप्लाई की, 4 7 28, उसका डबल किया, 28 दूनी 56। अब कांटा ना लगाओ तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन कांटा लगा लोगे आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ऐड करो सिंपली, कितना आया 9, ये 0, ये कितना है 2 और ये कितना है 2। तो 47 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 2209। अब हमारे पास क्वेश्चन है 53 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 3 डंडे खींचूंगा, पिछले वाले का स्क्वायर किया, कितना आया 9, लेकिन 2 डिजिट है ना मेरे पास, लेकिन मेरे पास प्लेस कितने हैं 2, तो दोनों प्लेसेस को भरने के लिए यहाँ पे क्या लगाऊंगा 0। पहले वाले का स्क्वायर किया, कितना आया 25, पहले वाले नंबर के नीचे 0, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, उसका डबल 30। ऐड कीजिए सिंपली इनको, 9 0 8 2, तो 53 का स्क्वायर कितना आ गया 2809। अब हमारे पास नंबर है 68 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, इसके सामने 3 डंडे खींचूंगा, लास्ट वाले का क्या किया स्क्वायर, कितना आया 64, फिर पहले वाले का किया स्क्वायर, कितना आया 36, पहले नंबर के नीचे काटा, 6 अड़ते 48, 48 दूनी 96। चलिए ऐड कर दें सिंपल, 4 2 6 4, तो 68 का स्क्वायर कितना आ गया 4624। अब हमारे पास नंबर है 74 का स्क्वायर। तो कैसे करूँगा, सामने 3 डंडे खींचे, पिछले वाले का स्क्वायर 16 किया, अगले वाले का स्क्वायर 49 हुआ, पहले के नीचे काटा, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। ऐड करो 6 7 9 और 5 14 5, तो 74 का स्क्वायर कितना आया 5476। अब हमारे पास क्वेश्चन है 97 का स्क्वायर। क्या करूँगा, सामने 3 डंडे खींचे, पिछले वाले नंबर का स्क्वायर किया, कितना आया 49, लिख दो भाई 49। अगले वाले का किया 9 का स्क्वायर 81, पहले नंबर के नीचे काटा, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 9 7 63, उसका डबल कितना होता है 126। दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, 9049, बोला था ना डिजिट के नीचे डिजिट आएंगे। तो 97 का स्क्वायर कितना हो गया 9। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई हो, और यदि हमारी ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।